अब इधर लक्ष्मी जी नाराज होकर के बैठी है। भगवान आए, लक्ष्मी जी नाराज होकर बैठी है। भगवान बोले क्या हुआ लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी बोलती नहीं है। बात क्या है, बात तो बताओ। लक्ष्मी जी बोली मैं जो कहूं वो आप करोगे? भगवान बोले पहले बात बताओ। कि पहले हाँ भरो। बात तो बताओ कि ना, पहले हाँ भरो। भगवान बोले अच्छा आप कहोगे वैसे करेंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा जाओ अनुसुईया का पतिव्रत्य भंग करो। भगवान ने मनी मन सोचा अरे लक्ष्मी इतनी मुझ में कहां ताकत जो मैं अनुसुईया का पतिव्रत्य भंग करूं। बोले अच्छा हम जा रहे हैं। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के रवाना हुए। इधर लक्ष्मी जी आई कैलाश। शिव जी तो समाधि में थे, सती पूजा कर रही थी। प्रसाद का लड्डू जो नारद जी को दिया, नारद जी लड्डू खाते खाते बोले लड्डू तो स्वादिष्ट है पर अनुसुईया के लड्डू जैसा इसमें स्वाद नहीं। सती ने पूछा कौन अनुसुईया? आपको पता ही नहीं, उसके जैसी कोई पतिव्रता नहीं। सती बोली क्या मेरे से बढ़कर? कम ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उसके सामने आपका पतिव्रत्य फीका है। सती गई देवादिदेव महादेव जी के पास। देवादिदेव शिव जी ने आंखें खोली। क्या बात हुई? आप हमेशा कहते हो पतिव्रताओं में सती तो श्रेष्ठ है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं पतिव्रताओं में श्रेष्ठ अनुसुईया है। ये क्या बात है? कि जाओ नारद जी को बुला करके लाओ, पूछते हैं। सती आई, देखा नारद जी तो वहां से कभी 9-2-11 है। सती ने कहा नारद जी तो चले गए। शिव जी बोले सती नारद जी ने जो कहा वो बात तो बिल्कुल सत्य है। सती ने चरण पकड़ लिया, जाओ अनुसुईया का पतिव्रत्य भंग करो। देवादिदेव नंदी पर सवार होकर रवाना हुए। इधर नारद जी ब्रह्मा जी के वहां गए, ब्रह्मा जी को सब बात बताई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा के चरण पकड़े। अब ब्रह्मा जी भी रवाना हुए। तीनों देवता एक जगह मिल गए। आप कैसे आए? आपका आना जब बातचीत हुई तब पता लगा तीनों एक ही काम आए। अब तीनों वेश बदलकर साधु का रूप धारण करके अनुसुईया के आश्रम पर गए। भिक्षाम देई, देई में भिक्षाम। अत्रि जी आश्रम में नहीं है। अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। तीनों देवता साधु बने हुए ऐसे हाथ में हाथ लगा करके खड़े। अनुसुईया ने कहा बाबा क्या गलती हो गई, आप भिक्षा क्यों नहीं ले रहे? तीनों बोले जो हमें भिक्षा देता है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। अनुसुईया आखी बकी रह गई, ये साधु है कोई ढोंगी है? निर्लज अकेली स्त्री के सामने ऐसी बात बोल रहे हैं। अनुसुईया ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अनुसुईया ने कमंडल में से अंजलि में जल लिया और मनी मन का यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, स्वप्न में भी यदि पर पुरुष का दिन कहां है? तब नारद जी बोले आप तो उनकी चिंता ही छोड़ दो। क्यों क्या बात हुई? पतिव्रता के चक्कर में 6-6 महीने के दूध पीने वाले बालक बन गए। अब वो 15-20 वर्ष बाद बड़े होंगे ना, तब उनकी माँ उनका दूसरा विवाह करेगी। आप तो माला ले लो, हरे रामा हरे कृष्णा आश्रम में चली जाओ। अब तीनों ही घबराई, बाबा आपको शपथ है वे कैसे मिलेंगे? जाओ पतिव्रता के चरणों में गिर पड़ो। अब तीनों देवियां घबराई हुई अनुसुईया के आश्रम पर पहुंची। दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, माता जी भीतर आ जाए। अनुसुईया बोली कौन? हम तीनों आपके बेटे की बहू हैं। बहू हो तो पूछते क्या हो, घर आपका ही आ जाओ। तीनों बहू भीतर आई, बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ, आकर के अनुसुईया को प्रणाम करती है। अनुसुईया ने सोचा बालक तो छोटे छोटे, बहू लंबी तगड़ी है। तीनों बहू कोने में बैठ गई। उतने में अत्रि जी आए, देखा आज ये इतने कौन आए? अनुसुईया बोली आपके बेटे की बहू है। अत्रि जी बोले तू भी विचित्र बात कह रही है, अभी तो बालक आए, बालकों के बहू भी आ गई, 8-8 के बालक, 7-7 हाथ लंबी बहू है।
अनुसुईया बोली, हमारे जोधपुर की कहावत है, मोटी बहू तो मोटा भार। बालक कोई छोटे थोड़ी रहेंगे, बालक भी बड़े हो जाएंगे। अब अत्रि जी सब बात जान गए। तीनों देवियां अनुसुईया की सेवा में हैं। एक दिन जब अनुसुईया सो रही थी, तीनों देवियां चरण चाँप रही है। देवियों की आंखों से अश्रुधारा मां के पैरों पर गिरी। अनुसुईया ने पूछा, क्या बात हुई? तीनों बोली, अब इनका वियोग सहन नहीं होता है। सती का हृदय पसीज गया। अंजलि में जल लेकर के जो जल का छींटा दिया, तीनों देवता अपने अपने रूप में प्रकट हुए। तीनों देवताओं ने तीनों देवियों से पूछा, श्रेष्ठ पतिव्रता कौन? तीनों कहने लगी, अनुसुईया। अब देखो, ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय, शंकर जी के अंश से दुर्वासा हुए। बाद में तीनों देवियां तीनों देवताओं के साथ अपने अपने लोग गए। हमने पतिव्रता का प्रभाव आपके सामने वर्णन किया। एक जगह लिखा है, सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। भाव भक्ति से हृदय खोलकर, प्रेम सहित जय जयती बोलकर भक्त वृंद परमेश्वर का जैसे अभिनंदन करते हैं। परमोज्वल सुचि परम तपस्विनी, वीर धीर हे परम मनीषिनी, सुर सरी सम तेरे चरणों से रजले चंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। परम तेज की, परम त्याग की, पति पद में परम अनुराग की, गा गा कर गुण गरिमा सज्जन जन्मन रंजन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। ब्रह्मा के तीसरे पुत्र अंगिरा की स्त्री सरदा से 4 कन्याएं हुई, जिनमें 2 शनि वाली और कुहू अमावस्या की, और 2 अनुमति और राका पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां हुई। उथत्य और बृहस्पति 2 बेटे हुए। चौथे पुत्र पुलस्त्य ने हवीरगुरु नाम की स्त्री के द्वारा अगस्त्य को जन्म दिया। इनके एक पुत्र विश्रवा भी थे। विश्रवा की स्त्री इडविडा से कुबेर और केसिनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हुए। 5वें पुत्र कुला की स्त्री गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 6ठे पुत्र कर्तु की स्त्री क्रिया ने 60,000 बालकीय ऋषियों को जन्म दिया। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने ऊर्जा, अरुंधति में चित्रकेतु आदि 27 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा के 8वें एक पुत्र अथर्वा भी थे, उनके शांता से दधीची हुए। ब्रह्मा के 9वें पुत्र रघु की ख्याति नाम की स्त्री से 2 बेटे और 1 लड़की हुई। इस प्रकार देवहूति की 9 कन्याओं का ये वंश वर्णन यहाँ बताया गया। दक्ष ने प्रसूति से 16 कन्याएं प्रकट की। उनमें से 13 कन्याएं धर्म को दी, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरिर मूर्ति, धर्मस्य पत्नाय। एक अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शिव को दी। धर्म की मूर्ति नाम की स्त्री में नर नारायण हुए। अग्नि की स्त्री श्वा से 3 बेटे हुए, पावक, पहुमान और सुचि। उनसे 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। 3 पिता और 1 पितामह को मिलाकर 49 अग्नियां कही जाती है। यज्ञ में इनके नाम से अग्नि देवता का निरूपण होता है। ये लौकिक अग्नियां नहीं है। पितरों की स्त्री श्वदा थी, उसके वयुना और दारिणी 2 कन्याएं हुई। बहू की स्त्री सती के कोई बेटा नहीं हुआ, कारण पति पर पिता तक बिना कारण प्रतिकूल हुए। सती अप्रौढ़ अवस्था में योग के द्वारा देखो स्वयं वो अपना शरीर त्याग देती है। विदुर जी ने कहा, महाराज दक्ष ने सती का अनादर कर भगवान शिव से द्वेष क्यों किया कि देखो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं, विदुर पहले प्रजापतियों का एक बड़ा यज्ञ हुआ, सब देवता ऋषि महर्षि वहां आए। यज्ञ में जब दक्ष आया तो शिवजी और ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी ने खड़े होकर के दक्ष का सत्कार किया।
क्षमापति ब्रह्मा को प्रणाम करके दक्ष जो ही अपने आसन पर जाकर के बैठ गया, सामने शिव जी को बैठे देखा। अब वो टेढ़ी नजर से देख करके बोला, ये मेरा जमाई, देखो वणी से भी मेरा सत्कार नहीं कर रहा है, ये शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहता है, देवताओं में अधम है, शिव जी को यज्ञ में यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। दक्ष को गुस्सा आया, सभा छोड़कर वो अपने स्थान पर चला गया। भगवान शिव के दृढ़ नंदीश्वर ने जब शाप सुना तो वे दक्ष और दक्ष के अनुयायियों को शाप देते हुए बोले, ये दक्ष भगवान शिव से द्वेष करता है, इसको कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये कामी बना रहेगा, कर्म कांड के चक्कर में पड़ा रहेगा। जिस मुख से इसने भगवान शिव की निंदा की है, इसका मुंह बकरे का हो जाए। जिन्होंने शिव निंदा का अनुमोदन किया वे याचक बनकर भटकते फिरेंगे। प्रभु जी रह नहीं सके, शिव भक्तों को श्राप दिया, तुम भी अपने भूतराज की तरह हो जाओ। प्रभु जी का शाप सुना, शिव जी थोड़े उदास हुए, गणों को लेकर कैलाश चले गए। प्रजापतियों ने यज्ञ में विष्णु जी का पूजन कर यज्ञ समाप्त किया। गंगा यमुना संगम में यज्ञान स्नान कर सुचित से वे अपने अपने स्थान को गए। मैत्रेय जी महाराज बोले, विदुर, भगवान शिव से दक्ष का इस तरह द्वेष करते लंबा समय बीत जाता है। अब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति पद दे दिया। पद अधिकार मिलते ही व्यक्ति में अभिमान आ जाता है। अब शिव भक्तों का, शिव जी का अनादर करके दक्ष ने बृहस्पति नाम का एक यज्ञ शुरू किया। देवता देवांगनाओं के साथ यज्ञ मंडप में जा रहे हैं। सती ने उनके मुख से पिता के घर यज्ञ उत्सव की चर्चा सुनी। सती ने शिव जी से कहा, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, देखो देवता देवांगनाओं के साथ वहां जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें, सबसे मिलना हो जाएगा, यज्ञ भगवान के दर्शन होंगे। कई दिन हुए, मां से भी नहीं मिली, मां से भी मिल लूंगी, उत्तम उत्तम पदार्थ उपहार में मिलेंगे। कौन स्त्री होगी जो पिता के घर उत्सव सुने और पिता के घर जाने को लालच न हो? आपकी इच्छा वहां जाने की क्यों नहीं होती? स्वामी, गुरु और पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, मुझे आज्ञा दे दो। शिव जी बोले, सती तूने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो संबंधी बिना कारण द्रोह करते हैं तो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। पत्थर का घाव मलहम पट्टी से ठीक हो सकता है, लेकिन वचन का घाव तो जीवन भर याद रहता है। देख, मैंने तेरे पिता को सभा में अंतरात्मा से प्रणाम किया था, लेकिन तेरे पिता ने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया। हमें निमंत्रण नहीं है, जब मैं नहीं जाता हूं तो तुझे भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि तू जाती है तो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। शिव जी अपनी बात कहकर चुप हो गए। अब स्त्री को तो पियर बड़ा प्यारा लगता, पियर जाने के लिए बना कर दो, मुंह की शक्ल बदल जाती है। सती कभी बाहर आती है, कभी भीतर आती है। अब तो बिना पूछे ही रवाना हो गई। शिव जी ने सोचा, होनहार बलवान है, गणों को साथ कर दिया। शिव जी के गण सती को बैल पर बैठाकर छत्र चमर गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में लेकर के पहुंचे। दक्ष ने सती को देखते ही मुंह घुमा लिया। एक तो मां और एक बहनें मिली। मां ने बैठने के लिए आसन दिया, उपहार दिए। सती ने आसन स्वीकार किया, ने उपहार स्वीकार किए। यज्ञ में देखा तो शिव जी का यज्ञ भाग भी नहीं। अब सती की आंखें लाल हो गई। सती कहने लगी, जिनके जैसा कोई दूसरा देव नहीं, ऐसे सर्वेश्वर से आप प्रतिकूल हैं। धिक्कार है आपको, जिनके दो अक्षर का नाम लेने से अंतःकरण पावन होता है। आप शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। याद रखना, भगवान शिव की चरण धूलि मूर्त रूप होकर आपका सर्वस्व नाश करेगी। गुस्सा तो ऐसा आता है आपकी जीभ काट करके फेंक दो, या मैं अपने प्राण त्याग दूं।
अब मैं वहां जाऊंगी और वे मुझे कहेंगे दाक्षायणी आओ, मुझे कितना दुख होगा। इससे तो अच्छा यही है आपके द्वारा ये शरीर मिला है, इस शरीर का ही त्याग कर दूं। सती उत्तराभिमुख आसन लगा करके बैठ गई। षट चक्रों का वेदन करके सती ने प्राण त्याग दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गए। सती ने शरीर भस्म किया, ऐसी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कंद पुराण में एक कथा आती है। सती ने शरीर त्यागा, शिवजी आए, सती के शरीर को लेकर के रवाना हुए। विष्णु जी को इस बात का पता लगा। विष्णु भगवान ने चक्र से सती के शरीर के खंड खंड कर दिए। जहां जहां वो सती के शरीर के खंड गिरे वो स्थान देवी पीठ कहलाते हैं। आज सब लोग दक्ष की निंदा करने लगे। कैसा पिता है, बेटी को मरने से नहीं रोका, अरे इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। इधर शिवजी के गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए। प्रभु जी ने मंत्र बोलकर यज्ञ में आहुति दी। रिभु संज्ञक देवता जलती लकड़ियां लेकर प्रकट हुए, शिवजी के गणों को भगा देते हैं। नारद जी ने आकर कैलाश में शिवजी को सती के निधन की बात सुनाई। शिवजी ने खड़े होकर के जटा को पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र बोला, देवादिदेव क्या आज्ञा है? शिवजी बोले, तुम मेरे अंश हो, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब शिवजी के गणों को लेकर वीरभद्र यज्ञ मंडप की तरफ जा रहा है। आकाश में धूल छा गई। यज्ञ में बैठे लोग उत्तर दिशा की तरफ देख करके कहने लगे, ये धूल कहां से छा गई? अभी कोई तेज हवा नहीं, अभी कोई गायब भी नहीं ले जा रहा है। दक्ष की स्त्री प्रसूति और कई स्त्रियां वहां बैठी थी। उन्होंने कहा, सती को मरने से नहीं रोका। जो शिव काल के काल है, भगवान शिव को कुपित किया, अब कल्याण कहां? सब बातें कर रहे हैं। इतने में तो शिव जी के गणों ने आकर के यज्ञ मंडप को घेर लिया। किसी ने आगे बढ़कर लंबा बांस तोड़ दिया, कोई यज्ञ मंडप को नष्ट करने लगा, कोई आग को बुझाने लगा, देवता भागने लगे, शिव जी के गण पत्थर फेंकने लगे। वीरभद्र ने प्रभु जी को पकड़ा, उसकी दादी मौत थी, क्योंकि वीरभद्र ने देख लिया था इसी प्रभु ने बैठे बैठे दाढ़ी हिलाई। पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि पूषा ने बैठे बैठे दांत दिखाए थे। भग नामक सूर्य की आंखें निकाल दी, क्योंकि उसने बैठे बैठे आंखों से इशारा किया था। कितने ही देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हुए। वीरभद्र दक्ष की छाती पर बैठ करके तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र से जब उसका सिर काटना चाहा, बचा कटी नहीं। शिवजी को याद किया, मारने का उपाय समझ में आया, माथे को मरोड़कर धड़ से अलग करके अग्नि में आहुति दे दी। वीरभद्र के इस कर्म की सभी ने सराहना की। अंत में वीरभद्र यज्ञ मंडप में आग लगा करके कैलाश आ गए। मैत्रेय जी कह रहे, विदुर, भगवान शिव के गणों के द्वारा नाना अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के चरणों में आकर के पुकार मचाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु पहले से ही यज्ञ मंडप में नहीं गए, क्योंकि उनको पता था यज्ञ विध्वंस होगा। जहां मैं नहीं, शिव जी नहीं, विष्णु जी नहीं, तुम वहां क्यों गए? देवता बोले, अपराध हो गया। अरे जो शिव काल के काल है, भगवान शिव को कुपित किया, अब कल्याण कहां? जल्दी करो, शिव जी को प्रसन्न करो। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं तो यज्ञ क्या सारे संसार का संहार हो सकता है। आज ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर कैलाश आए, शिव जी के चरणों में पुकार मचाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले भोले बाल
स्वीकार की। शिव जी बोले, नागम प्रदेश वाला नाम वर्णये नानु चिंतये देव माया विभूता नाम दंडस पत्र दत्तो मया। मैं अज्ञानी पुरुषों के दोस्त न तो किसी से कहता हूँ, न मैं उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ, कल्याण के लिए दंड का विधान करता हूँ। अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। दक्ष का मुंह बकरे का हो जाए। बग नाम के सूर्य अपना भाग मित्र देवता की आंखों से देखें, उषा यजमान के दांतों से भोजन करें या पीस कर खाएं। और जिन देवताओं ने मुझे यज्ञ का उत्तम भाग दिया है, सभी देवता सर्वांग पूर्ण हो जाए। प्रभु की दाढ़ी बकरे की हो जाए। ये बात सुनी देवता बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी को साथ लेकर जो ही यज्ञ मंडप में आए, शिव जी के कहे वचनों के अनुसार दक्ष के धड़ से बकरे का मुंह जोड़ा और जो ही शिव जी ने देखा, दक्ष जीवित हो गया। बम 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 बकरे के मुंह से अब वो भोले की स्तुति करता है। हम यहाँ देखो बकरे का मुंह क्यों लगाया, और किसी का मुंह लगा देते। देखो व्यक्ति को जब पद अधिकार मिलता है तो वो अभिमान करता है। अभिमान में मैं हूँ, मैं तो बकरा करता है। इसीलिए भगवान शिव ने उसके बकरे का मुंह लगाया। अब दक्ष की आंखों में पश्चाताप के आंसू आए। मैं नरक में जाने वाला था देवादिदेव, आपने मुझे नरक पतन से बचा लिया। यहाँ 19 स्तुतिकर्ताओं ने अलग अलग भाव से भगवान शिव की स्तुति की। आज भगवान बोले, हम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं। भगवान विष्णु प्रकट हुए, यज्ञ भाग स्वीकार किया। नारायण पुनः यज्ञ का संदान हुआ। तीनों देवताओं में भेद नहीं रखें, ऐसा उपदेश देकर के भगवान अंतर्धान हुए। दक्ष ने सभी देवताओं का पूजन किया। वे सब आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों को गए। सती अपने शरीर त्याग के बाद मैना में प्रकट हो दूसरे जन्म में अपने पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। जो प्रतिदिन भगवान शिव का ये मंगलमय चरित्र सुनता है, वह जीव पाप मुक्त हो जाता है। उसकी तीनों देवताओं में समृद्धि होती है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर, अब हम स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करते हैं। सुनो। मनु के प्रियवर और उत्तानपाद 2 बेटे हुए। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि 2 स्त्रियां थी। उत्तानपाद को सुरुचि से प्रेम, सुनीति जिसका बेटा ध्रुव है वो राजा को उतनी प्रिय नहीं है। देखो, हर व्यक्ति के पास रुचि और नीति होती है। हर व्यक्ति रुचि के अनुसार चलता है, लेकिन नीति की बात कितने लोग सुनते हैं। जहां रुचि होगी वहां जाएंगे, जैसी रुचि होगी वैसे कपड़े पहनेंगे, जैसी रुचि होगी वैसा खाएंगे। लेकिन नीति क्या कहती है, कितने भाई बहन ध्यान देते हैं। ये उत्तानपाद ये कोई दूसरा नहीं, ये हम स्वयं हैं। जब हम गर्भ में थे तब हमारा माथा नीचे था और पैर ऊपर थे, इसीलिए हम ही उत्तानपाद है। पर हमारे पास ही रुचि और नीति है। भाई बहन, सुरुचि का बेटा है उत्तम और सुनीति का बेटा है ध्रुव। आज राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में लेकर के उसका प्यार कर रहे हैं। ध्रुव आए, पिता की गोद में बैठने लगे। सुरुचि के डर से राजा ने ध्रुव का आदर नहीं किया। जब ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगे, सुरुचि ने ईर्ष्या और गर्व से कहा, ध्रुव तो इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, कारण कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। प्रभु भक्ति का यदि तू मेरे द्वारा जन्म ले तो तू इस आसन का अधिकारी हो सकता है। आज देखो शब्द की चोट लगी। बालक सिसक करके रोने लगा। रोते रोते माँ के पास आया। माँ ने रोते हुए बालक को गोद में लिया। बेटा क्या बात हुई? बालक सिसक करके रो रहा है। दूसरी स्त्रियों ने सब बात बताई। माँ भी रोने लगी। दुख के पारावार का कोई अंत नहीं। माँ बोली, बेटा जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं ही दुख भोगता है। तेरी विमाता ने जैसा कहा तू प्रभु भक्ति का। उसी समय ध्रुव वन में रवाना हो गए। ध्रुवन सिधारियो वचन मारियो ध्यान धारियो एक ये
तजी पान नीरो महादेव परापिरो देखिए सब ब्रह्मन जो और समझो सुरत रंजो मामिए। रास्ते में ध्रुव को नारद देखो, जीवन में जब आप भगवान की तरफ कदम रखेंगे तो भगवान आपको किसी न किसी संत से मिला देंगे। संत की खोज नहीं करनी पड़ती है। आप परमात्मा की तरफ कदम रखते हो तो परमात्मा आपको किसी न किसी संत से मिला ही देते हैं। आज रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने बालक का साहस देखा, बालक की हिम्मत देखी। नारद जी ने जंगल के भय बताए, बेटा तेरी अवस्था खेलने कूदने की है, तुझे मान अपमान पर विचार नहीं करना चाहिए। ध्रुव बोले, भगवान आपके भगवे कपड़ों को देख करके मैंने देखा आप मुझे कल्याण का मार्ग दिखाओगे, आप मुझे संसार की तरफ धकेल रहे हो। तब नारद जी ने बालक की हिम्मत देगी द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पूजन विधि बताई और कहा जाओ वृंदावन में यमुना किनारे जाकर मधुर वन में प्रभु का भजन करो। अब ध्रुव को विदा करके नारद जी उत्तानपाद के महल में आए। राजा ने नारद जी की पूजा की। नारद जी ने पूछा उदास कैसे हो? राजा बोले मैं बड़ा स्त्री लंपट हूं, मैं बड़ा निर्दयी हूं। मेरा बेटा मेरी गोद में बैठने के लिए आया, लेकिन मैंने अपने बेटे को गोद में नहीं बैठाया। वो महल से निकल गया, कहीं जंगली जानवरों ने उसको मारा तो नहीं। नारद जी बोले आप उसकी चिंता मत करो, उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, वो थोड़े दिनों में भगवान को प्रसन्न करके आएगा। नारद जी वहां से विदा हुए। इधर ध्रुव वृंदावन में यमुना किनारे जाकर के तप कर रहे हैं, उपवास रखकर बड़ी लगन से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। पहले 3 दिनों बाद कैद और बैर खाकर 1 महीना बिताया। बाद में 6 दिनों पर केवल पत्ते ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पीकर रहे। चौथे महीने में 12 दिनों पर केवल वायु पीकर के रहे। 5वें महीने में प्राण को रोककर हृदय में धारणा, प्रभु की धारणा की। एक पैर पर ध्रुव खड़े हो गए। ध्रुव ने प्राण रोके, विश्व के प्राण रुकने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गए। देवता प्रभु के चरणों में जाकर के पुकार मचाते हैं। तब भगवान देवताओं को आश्वासन देते हैं। देवता अपने अपने स्थान पर गए। भगवान ध्रुव को देखने के लिए गरुडारूढ़ होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। तब परमात्मा ने ध्रुव के हृदय से अपनी दिव्य छवि को अंतर्धान किया। ध्रुव ने छटपटा करके आंखें खोली, सामने गरुडारूढ़ भगवान को देखा। ध्रुव दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ने अपना संग ध्रुव के गाल से लगाया, मुंह में सुख सरस्वती को जागृत किया। ध्रुव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप नित्य शुद्ध बुद्ध अविनाशी हैं, सभी शक्तियां आप में निवास करती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है पल पल छिन छिन रहे जान
जिसकी परिक्रमा ग्रह नक्षत्र तारा और सप्तऋषि करते हैं, जो पद आज तक किसी से अधिष्ठित नहीं, अभी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देंगे, 36,000 वर्ष तक शासन करना, यज्ञों के द्वारा हमारी पूजा करना, अंत में तुम्हें हमारे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान अंतर्धान हुए। मैत्रेय जी बोले, विदुर, भगवान के जाने पर अब ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान से ये नश्वर विषय सुख क्यों स्वीकार किया। ओहो, देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी, मैं भगवान से मोक्ष नहीं मान सका। ध्रुव पश्चाताप करते हुए नगर की तरफ आ रहे हैं। राजा को किसी ने सूचना दी, महाराज आपके बेटे ध्रुव आ रहे हैं। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, कहाँ ध्रुव, 6 महीने हो गए, कभी उसको जंगली जानवरों ने मार दिया होगा, किसी ने आकर के कहा नहीं मारा, आपके बेटे ध्रुव नगर के बाहर बगीचे तक आ गए हैं। आज नारद जी की बात का विश्वास किया, पत्नी को आगे करके कुलव्रत ब्राह्मणों को साथ लेकर के राजा ध्रुव की अगवानी करने के लिए आ रहे हैं। दोनों रानियां पालकी में बैठ करके आई। ध्रुव नगर के वहां बगीचे में आकर के रुक गए। जो ही माता पिता को देखा, ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया। हथनी पर बैठा करके ध्रुव को गाजे बाजे के साथ नगरी में लेकर के आए। वहां से राजा ध्रुव को महल में लेकर के पहुंचे। आज बेटे का प्रभाव देखने को मिला, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन राजा ने अपनी वृद्धावस्था का विचार किया, ध्रुव को राजगद्दी दे दी, स्वयं प्रभु भक्ति के लिए वन में चले गए। ध्रुव ने ब्रह्मी के साथ विवाह किया, 2 बेटे हुए, कल्प और वत्सा। दूसरी स्त्री जो प्रजापति वायु की बेटी थी, उत्कल नाम का एक बेटा और एक लड़की उससे भी हुई। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमालय में गया, एक यक्ष ने वहां उसको मार दिया, उत्तम मर गया। उस दुख में उसकी मां भी मर गई। ध्रुव ने भाई का वध सुना, यक्षों पर चढ़ाई की। ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध होता है, यक्षों ने माया की। ध्रुव ने नारायणास्त्र के द्वारा यक्षों की माया को नष्ट किया। अब जब यक्षों का वध होने लगा, मनु महाराज आए, ध्रुव को समझाते। ध्रुव ने युद्ध बंद किया। मनु महाराज के जाने के बाद कुबेर ने आकर ध्रुव से कहा, न तुमने यक्षों को मारा, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, सबकी मृत्यु का कारण देव है। बोलो क्या चाहते हो? ध्रुव ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। भक्ति के द्वारा मनुष्य बिना प्रयास संसार सागर को पार कर लेता है। कुबेर अंतर्धान हुए। ध्रुव राजधानी आए, नाना यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की, 36,000 वर्ष तक शासन किया। बाद में पुत्र वत्सल को राजगद्दी देकर के ध्रुव सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम आए। साधन भजन में तल्लीन हुए। अब शरीर का कोई भान नहीं। आज भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। ध्रुव ने विमान की पूजा करवाई। जो ही विमान में बैठने लगे, मृत्युदेव सामने आए। ध्रुव बोले, आपका स्वागत है, बैठो। विमान के पास मृत्युदेव बैठ गए। ध्रुव ने मृत्युदेव के मस्तक पर पैर रखकर दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठकर अब देखो रवाना हुए। ध्रुव को अपनी माँ की याद आई। आज मुझे मेरी माँ के कारण ही ध्रुव पद मिल रहा है। आगे विमान में जाती हुई सुनीति का दर्शन ध्रुव को करवाया। सब ग्रहों को देखते देखते ध्रुव लोक पहुंचे और तीनों लोकों में चूड़ामणि की तरह प्रकाशित हो गए। नारद जी ने ध्रुव की महिमा सुनी। प्रचेताओं के यज्ञ में जाकर वीणा के ऊपर ध्रुव की कीर्ति गाई। हरि भजन बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। हरि भजे सुखावे मार, राधे गोविंदा। हरि भजे सुखावे मार, राधे गोविंदा। जो भगत भजो भगवान, राधे गोविंदा। जो भगत भजो भगवान, राधे गोविंदा। वायु अविचल धाम,
गति प्राप्त की उसको ज्ञानी भी नहीं पा सकता। 5 वर्ष का बालक छठ मास माई मिले साई अचल पाई धामी है। 5 वर्ष की अवस्था में अजय भगवान को पा लिया। विदुर, आपने जो पूछा हमने ध्रुव चरित्र सुनाया। ऐसा पावन चरित्र धन बढ़ाता है, आयु बढ़ाता है, यश प्रदान करता है, मनुष्य को स्वर्ग सुख देता है। जो श्रद्धा से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, यतिपात, संक्रांति या दूसरे किसी भी पर्व काल में इस पावन चरित्र को जो सुनता है, सुनाता है, उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। जब वो 5 वर्ष का बालक खेल की सामग्री छोड़कर, राजभवन को छोड़कर भगवान की शरण में गया, ऐसे भक्त शिरोमणि ध्रुव का चरित्र हमने आपके सामने वर्णन किया। ध्रुव चरित्र के साथ आज की वाणी हम प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में दोपहर बाद 2:30 बजे से कहने का भाव है। कल कथा का तृतीय दिवस है। कल के प्रसंग में व्यक्ति कैसे कैसे पाप कर्म करता है, तब उसको कैसे कैसे नरक भोगने पड़ते हैं, नरक से बचने का साधन किया। और उसके साथ ही कल कथा होगी प्रहलाद जी का पावन चरित्र, जिसमें नरसिंह भगवान के प्रागट्य की कथा भी है। कल कथा का तृतीय दिवस है। आप भी पधारे और लोगों को ये कहें। अब आरती में निवेदन है यजमान परिवार और साथ में श्रीमती एवं श्री नरेंद्र जी जाजू, श्रीमती एवं श्री गोविंद जी काबरा, श्री नवीन जी काबरा, श्री कृष्ण जी काबरा, संतोष जी सोमाणी, कौशल जी माहेश्वरी, श्री कुमार जी माहेश्वरी, सोम जी लड्डा, आर के गंदरीवाल, हर गोविंद जी जालानी, भिकम चंद जी बियानी, घनश्याम जी, विजय जी सोनी, आप सभी से निवेदन है आरती के लिए पधारे। सभी हरि भक्तों से निवेदन है आरती में खड़े होकर के आरती के दर्शन लाभ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् श्री भागवत भगवान की है आरती।
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षु देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलभुजै पुण्यागजातिगरविघ्रसालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जनेभिर्स्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कामि भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त क्रियाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की, बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए राम जी महाराज की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। Shiva.